बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स या डेटा। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा वो क्या था। थोड़ा पीछे चलते हैं भाई। हमने डिस्कस किया डेटा के फ्लो को, ट्रांसमिशंस मोड, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। हमने सेंडर रिसीवर मैसेज ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल को डिस्कस किया। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जहाँ पर ये तकरीबन चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं। सेंडर जो कि क्या कर रहा है, मैसेज को सेंड कर रहा है रिसीवर पर, मतलब रिसीवर के पास, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मीडियम। मीडियम क्या है? सोर्स है। और मैसेज जो है वो जो कि सेंड हो रहा है। और प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे हैं, वो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं कि कौन सा मैसेज कब जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। डेटा कम्युनिकेशन को हमने डिस्कस किया क्या होता है, और ट्रांसमिशन मोड को डिस्कस किया कि सिंपलेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है और फुल डुप्लेक्स। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो फिलहाल आपको नज़र आ रही है। तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है। तो आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनालॉग एंड डिजिटल। भाई, आपने एनालॉग वॉच देखी होगी जो घर में लगी होती है ऊपर ना, वो एनालॉग वॉच, ठीक है, जो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती है, कंटिन्यूस फॉर्म में हमें टाइम दिखाती है। उसके अलावा हमने थर्मोमीटर देखा होगा ज़रूर, यस। और स्पीडोमीटर, बॉयज़ को तो अक्सर पता होगा कि स्पीडोमीटर क्या है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये है एनालॉग जो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती हों। मतलब अगर आप टाइम ही देख लें एनालॉग वॉच में, तो एकदम से जंप नहीं करेगा। जब 12 बज रहे होंगे तो वो 12 एकदम से 3 पर जंप नहीं हो सकते, तो कंटिन्यूस फॉर्म में उसको होना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है किसकी? एनालॉग की। तो यहाँ पर भी कुछ हमें बता रहा है कि एनालॉग डेटा आर कंटिन्यूस एंड टेक कंटिन्यूस वैल्यूज। वो वैल्यूज भी कंटिन्यूस लेती है, मतलब वैल्यूज भी कंटिन्यूस ले सकती है। मतलब अगर हमने टाइम सेट भी करना हो एनालॉग का, अगर टाइम खराब चल रहा है घड़ी का, तो अगर हमें सेट भी करना हो तो हम कैसे करते हैं? वो जो सुई होती है उसको हम घुमा के देन कंटिन्यूस फॉर्म में उसको रखते हैं, वैल्यूज को सेट करते हैं। इसी तरीके से वो डेटा भी कंटिन्यूस फॉर्म में वो करता है, जनरेट करता है, और लेता भी कंटिन्यूस फॉर्म में ही है। बट डिजिटल ऐसा नहीं होता। डिजिटल जो होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा को लेता है, ठीक है। अब इसकी भी एग्जांपल है वॉच। एक होती है एनालॉग वॉच, एक होती है डिजिटल वॉच। अब फोन की वॉच जैसे डिजिटल वॉच, डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। और डिजिटल वॉच जो है इसका मतलब कॉमन एग्जांपल है, सबने देखा है, सबको पता है। तो ये क्या है? डिजिटल। आपका हम, अच्छा, इसको हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है फॉर्म्स की, एक एनालॉग फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और एक डिजिटल फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन। जो पहला है वो एनालॉग सिग्नल्स। एन एनालॉग सिग्नल इज एनी कंटिन्यूस सिग्नल फॉर विच द टाइम इज वेरिएबल ऑफ द सिग्नल। तो यहाँ पर देखें, यहाँ टाइम क्या है? वेरिएबल है सिग्नल का, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये किस शेप की पिक्चर नजर आ रही है? जो ऊपर वेव्स की शेप में, ये क्या है भाई? ये हमारे पास है एनालॉग सिग्नल्स। उसके बाद नीचे हमारे पास है डिजिटल सिग्नल्स। अ डिजिटल सिग्नल इज अ फिजिकल सिग्नल दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। अब यहाँ पर आप देखें, एक सीक्वेंस है किसकी? डिस्क्रीट वैल्यूज की। इसका मतलब ये कि हम वैल्यूज को जंप करा सकते हैं। एनालॉग्स को हम एनालॉग्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, वैल्यूज को जंप नहीं करा सकते। तो ये जैसे अब देखें, अब आपका जो माइक है, अब जैसे मैं आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी वॉइस है वो किस फॉर्म में जा रही है? मेरी वॉइस जा रही है एनालॉग फॉर्म में माइक के पास। अब माइक इसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल डेटा में। अब इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें, वो ये है कि हम जो समझ रहे हैं एक नेचुरल डेटा को, वो ऐसे कि भाई एनालॉग फॉर्म में, क्योंकि मैं वेव्स की फॉर्म में, जो मेरी वॉइस है वो वेव्स की फॉर्म में माइक को टच कर रही है। अब कंप्यूटर ने या किसी भी डिजिटल डिवाइस ने क्या चीज़ समझना है? जीरो एंड वन समझना है, ठीक है। कंप्यूटर क्या समझता है? जीरो एंड वन डिजिट्स, डिजिटल, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए? जीरो एंड वन चाहिए, उसको डिजिट्स चाहिए। तो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनालॉग है,
तो अब क्या होगा, ये जो हमारे पास माइक्स हैं, जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, ये क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो ऐसी डिवाइसेस को मॉडेम भी कहा जाता है, जो मॉड्यूलेशन भी करती हैं और डीमॉड्यूलेशन भी करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि एक बंदा जो है फॉर सपोज माइक पर कुछ बोल रहा है, और उसको वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स में, कन्वर्ट हो रहा है वो डेटा। तो यहाँ पर एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, आप आई होप सो कि आपने इस पिक्चर को समझ लिया। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वर्सेस एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल्स के। तो जो एनालॉग सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है वो वेव्स की फॉर्म में है, और जबकि डिजिटल जो है वो कुछ और तरीके से है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। ओके, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क होता है जहाँ पर, देखें, अगर हम सिंपली नेटवर्क की बात करें, भाई मेरा नेटवर्क, मुझे भाई 2 बंदे जानते हैं, मुझे 5 बंदे जानते हैं, मैं कनेक्टेड हूँ 100 बंदों के साथ। अब जितने बंदों के से ज़्यादा मेरा मैं मतलब कनेक्ट होऊंगा, ज़्यादा बड़ा जितना मेरा नेटवर्क होगा, मेरी बात उतनी लंबी जाएगी, उतनी लंबी पहुंचेगी, हर जगह जाएगी, मेरा बिजनेस हर जगह चलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा नेटवर्क होगा। तो कुछ इस तरह के ही आइडियाज़ को लेकर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क, कंप्यूटर में नेटवर्क क्या है। अब ज़ाहिर है एक जगह से दूसरी जगह जब हमें बात करनी होगी तो हमें कोई नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा। अब नेटवर्क बनाना पड़ेगा तो मीडियम यूज़ करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस। अब एक डिवाइसेस के साथ तो हम कम्युनिकेट करेंगे नहीं ना, मतलब मैं अपने आपके साथ क्या कम्युनिकेशन कर सकता हूँ या कितनी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मैं अपना आपके साथ क्या काम ले सकता हूँ। मैंने अगर कम्युनिकेशन करनी भी होगी तो किसी दूसरे के साथ करनी होगी, तो मिनिमम 2 या मोर देन 2 कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। जब वो आपस में कनेक्टेड होंगी तो वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। जब एक डिवाइस या जब 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी तो वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स डेटा आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज। अब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड इसलिए किए जाते हैं ताकि हम उनका डेटा जो है आपस में शेयर कर सकें। सो ये एक तरह से बहुत बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर्स का, कि हम क्या करते हैं, कनेक्शन आपस में करके और एक दूसरे का डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं एट द डिस्टेंस। तो ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जहाँ बीच में एक हब या स्विच लगा हुआ है, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक सर्वर कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर्स को डेटा को शेयर कर रहा है। सो नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं चैनल पर। एक चैनल क्या है, अच्छा, ये चीज़ें इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ मेन मेन चीज़ें हम डिस्कस कर लें, उसके बाद यही चीज़ें रिपीट होंगी, बट थोड़ा टॉपिक जो है चेंज होंगी, लेकिन ये चीज़ें भी डिस्कस ज़रूर होंगी। चैनल क्या होता है भाई? Communication channel is a medium on which resource can be accessed over a network and establish connectivity between sender and receiver. Channel speed, network speed is depend upon bandwidth। अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल क्या है? वो एक्चुअली एक मीडियम है जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं कनेक्टिविटी को बिटवीन सेंडर और रिसीवर के दरमियान हम क्या करते हैं। अच्छा, ये अब या तो हम किस तरीके से करेंगे, या तो हम वायर के थ्रू करेंगे या वायरलेस के जरिए। तो ये हमारा वायर्ड या वायरलेस चैनल हो सकता है, क्योंकि चैनल, कम्युनिकेशन चैनल क्या है, मीडियम। मीडियम मतलब जरिया। हम जो अपनी बात पहुंचाएंगे वो किस जरिए से पहुंचा रहे हैं, या तो हम विद द हेल्प ऑफ वायर केबल या विद द हेल्प ऑफ वायरलेस। तो दोनों एग्जांपल आपको नजर आ रही हैं। इस साइड जो लेफ्ट साइड एग्जांपल है वो एक वायर्ड एग्जांपल है, और राइट साइड जो एग्जांपल है वो वायरलेस एग्जांपल है। तो ये सारा डिपेंड करता है स्पीड पर, कैपेबिलिटी पर, कैपेसिटी पर, बैंडविड्थ जिसका नाम है। तो आई होप ये आपको दोनों चीज़ें समझ आ रही होंगी, चैनल क्या है। तो अच्छा, कम्युनिकेशन, ये वो वाला चैनल नहीं, अच्छा, वो चैनल भी एक तरह का मीडियम ही है, जरिया है। तो आप उसकी सिमिलरिटीज दे सकते हैं, जो आप चैनल दे सकते, फॉर सपोज पीटीवी, जियो न्यूज़ वगैरह वगैरह, लेकिन ये थोड़ा हटके है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स। 2 टाइप्स होते हैं चैनल्स के नेटवर्किंग में या डेटा कम्युनिकेशन में। एक होता है फिजिकल चैनल और एक होता है लॉजिकल चैनल। तो फिजिकल चैनल जिसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है, जो ब्लैक कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, वायर्ड नेटवर्क। तो
या विद द हेल्प ऑफ वायर्ड कनेक्शन। और उसके अलावा है लॉजिकल नेटवर्क या लॉजिकल चैनल, वो भी आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वायरलेस नेटवर्क। अब फिजिकल चैनल जिस तरह भाई नेटवर्क केबल, फाइबर ऑप्टिक, इलेक्ट्रिकल वायर, अब ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है फिजिकल, जिसमें फिजिकली चीज़ें इन्वॉल्व हों। लाइक अगर हमने दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं वायर के साथ अगर मैं कर रहा हूँ तो ये क्या हुआ, फिजिकल चैनल हुआ, मतलब फिजिकल चैनल की मदद से मैंने वो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। इस तरीके से लॉजिकल या वर्चुअल चैनल वो वायरलेस हो सकते हैं, लाइक ब्लूटूथ के जरिए हमने दो डिवाइसेस को कनेक्ट किया, रेडियो के जरिए हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए आपस में कम्युनिकेशन किया। ओके, वाईफाई या वाई मैक्स या ब्लूटूथ, अगेन वही एग्जांपल जो मैंने दी। तो ये क्या है, ये चैनल्स हैं, ये दो क्या चीज़ है, फिजिकल चैनल चैनल और लॉजिकल चैनल। तो ये डिटेल डिस्कस की हमने। आज के लिए जो है फिलहाल इतना काफ़ी है।